हेलो फ्रेंड, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में आप सभी लोगों का वेलकम है फ्रेंड। जैसा कि आज देख रहे हैं आप, ये हमारी वीडियो है जॉन मिल्टन से रिलेटेड। जॉन मिल्टन के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, उन सभी को लेकर आने वाले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आज की ये जॉन मिल्टन की 4th वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड की हैं कर दी हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो है ए सीरीज़ ऑफ 2000 एमसीक्यूज़ फॉर टीजीटी एंड पीजीटी 2021 के लिए अपलोड की जा रही हैं। तो ये जो वीडियोस हैं वाकई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है। एमसीक्यूज़ के फॉर्म के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट्स और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वाकई बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। और अगर आप टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ छोटी सी चीज़ अवॉइड करनी है कि जो मेरी पीडीएफ है उसके पीडीएफ के नीचे जो अंडरलाइन किया गया है पेन से, बस उसको सिर्फ अवॉइड करना है और आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और आपको देखकर लगेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन के लेवल्स हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है क्वेश्चन नंबर 80 से, और उसके पहले के सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। लिटरेचर नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें विलियम शेक्सपियर की जो वीडियोज़ हैं, जॉन मिल्टन की वीडियोज़ हैं, इन सभी की वीडियोज़ आप देखिए। और इसके तुरंत बाद हम ग्रामर सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड, आज का क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सैमसन अगेनिस्ट्स बाय मिल्टन। ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। सैमसन अगेनिस्ट जो है वो इज़ अ प्ले, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि सैमसन अगेनिस्ट बाय मिल्टन इज़ अ ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा based on a biblical story. It is written in blank verse that is presented like a play with dialogue for several characters but is written in poetic style. इस चीज़ को समझें कि सैमसन अगेनिस्ट जो है वो मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ठीक, क्या है? इज़ अ प्ले, यानी कि एक प्ले है। ठीक, सैमसन अगेनिस्ट बाय मिल्टन इज़ अ ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा बेस्ड ऑन अ बिब्लिकल स्टोरी। बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है। इट इज़ रिटेन इन ब्लैंक वर्स दैट इज़ प्रेजेंटेड लाइक ए प्ले विद डायलॉग फॉर सेवरल कैरेक्टर बट रिटेन इन पोएटिक स्टाइल। ये क्वेश्चन 2009 के टीजीटी में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार बहुत सी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन ऑकर्स इन, ये लाइन कहाँ आती है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आती है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि दीज लाइन्स ऑकर इन जॉन मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट इन विच मिल्टन meditates on his own loss of sight. The sonnet is written in Petrarchan rhyme scheme. तो ये जो है These lines occur in John Milton's poem. जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है, और मिल्टन की पोएम जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, ठीक, इन विच मिल्टन मेडिटेट्स हिज ओन लॉस ऑफ साइट, जिसमें मिल्टन अपने खुद की दृष्टि, आँख की रोशनी चले जाने के विषय में थोड़ा सा चिंतित है। द सोनेट इज़ रिटेन इन पेट्रार्कन राइम स्कीम। तो यहाँ से एग्ज़ाम के लिए क्या क्या निकल सकता है? पहली तो ये जो लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये किसके वर्क, कौन से वर्क की लाइन है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखा था? मिल्टन ने लिखा था। कैसा वर्क है? ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। ठीक, इसकी पेट्रार्कन राइमिंग स्कीम है। इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। और 82 में क्या है कि फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन, ये किस बुक से लिया गया है? टीजीटी 2009 में ये पूछा गया था।
टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग आर सफरिंग, ये कहाँ से लिया गया है? पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन? टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग आर सफरिंग, ये कहाँ से लिया गया? पैराडाइज लॉस्ट से। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। 83 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पास्टोरल पोएम बाय मिल्टन? मिल्टन के द्वारा कौन सा पास्टोरल पोएम है? एडेनिस, थेरसिस, लेसिडस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, लेसिडस इसका करेक्ट ऑप्शन है और लेसिडस लिखा गया था 1638 में। ये एक पास्टोरल पोएम है, मिल्टन ने इसको लिखा है। किसको रिटेन टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग के डेथ को कमेमोरेट करने के लिए, यानी कि याद करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है लेसिडस, जो कि 1638 में लिखी गई थी। नेक्स्ट वर्क जो है इसमें आप देख सकते हैं कि एडेनिस जो है, एडेनिस यहाँ दिया गया है। एडेनिस जो है वो 1821 में शैली के द्वारा, एडोनियस, ठीक, एडोनियस जो है वो 1821 में शैली के द्वारा, थेरसिस जो है 1865 में एर्नोल्ड के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84 पर। और 84 में लिखा है मिल्टन्स पोइट्री इज़ अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? इसको मैकमिलन ने कहा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिल्टन्स पोइट्री इज़ a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. Who made this statement? Macmillan ने इस statement को दिया। The above statement was made by Macmillan, hence option B is correct. Question number 85. The period known as the age of Milton. The period known as the age of Milton is, question important है, 1625 to 1660। द पीरियड नोन एज एज ऑफ मिल्टन। एज ऑफ मिल्टन क्योंकि हमारे यूपीटीसीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मिल्टन इम्पॉर्टेंट है, तो मिल्टन एक एज यानी मिल्टन का एज भी इम्पॉर्टेंट है। 1625 से लेकर 1660 के बीच का पीरियड जो है मिल्टन एज कहा जाता है। द पीरियड ऑफ एज ऑफ मिल्टन इज 1625 टू 1660। ही वॉज बोर्न in 1608 and died in 1674, hence option C is correct. Question number 86 देखेंगे friends. The age of Milton had 3 kids. The age of Milton had 3 kinds of poet. The age of Milton had 3 kinds of poets. 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है B, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्योरिटन। यानी कि मिल्टन के एज में 3 प्रकार के पोएट्स पाए जाते थे। एक मेटाफिजिकल थे, एक कैवेलियर थे और एक प्योरिटन थे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87 है, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटेन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट जो है वॉज रिटेन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ लॉस्ट 1667 was composed by Milton 1608 to 1674 from 1658 to 1664, the last phase of his life. पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667 ईस्वी में कंपोज किया गया था मिल्टन के द्वारा। मिल्टन की बर्थ डेट क्या, बर्थ ईयर क्या है 1608 और डेथ कब हुई थी 1674 में हुआ था। फ्रॉम 1658-64 द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, इनके लास्ट फेज में पैराडाइज लॉस्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं और 88 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मास्क रिटेन बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा कौन सा है मास्क जो लिखा गया है मिल्टन के द्वारा, तो वो है कॉमस जो कि 1634 में लिखा गया है। इज़ ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी रिटेन बाय मिल्टन इन
ऑनर ऑफ चेस्टिटी रिटेन बाय मिल्टन, कॉमर्स 1634 में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 89 को हम देखेंगे। 89 में क्या है, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड जो है वो कभी कभी बहुत अच्छी सोसाइटी होती है। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, पैराडाइज लॉस्ट का स्टेटमेंट है। द एबव लाइन इज़ फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9। ठीक, सॉलिट्यूड समटाइम इज़ बेस्ट सोसाइटी, ये बुक 9 में है, पैराडाइज लॉस्ट के बुक 9 में। किसने लिखा, मिल्टन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। इसमें है सैमसन अगेंस्ट इज ए क्लासिकल ट्रेजेडी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। मिल्टन सैमसन अगेंस्ट इज ए क्लासिकल ट्रेजेडी। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या है कि मिल्टन सैमसन अगेंस्ट इज ए क्लासिकल ट्रेजेडी। इट टेल्स ऑफ सैमसन्स डेथ वाइल ए prisoner of the Philistine. It has a curious interest for in the biblical hero. Milton saw more than one resemblance of himself to himself. In its form, the work has the strict unit of time, place and action, which is universal in Greek tragedy. क्वेश्चन था कि सैमसन अगेंस्ट जो है वो मिल्टन का जो वर्क है वो कैसा वर्क है, वो क्लासिकल ट्रेजेडी है, एक क्लासिकल ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे फ्रेंड्स। तो 91 में क्या है, इन द ईयर 1637 मिल्टन confided to his friend that he had fixed a mind upon writing some monumental poetical work. Select among the following the name of his friend to whom this information was given. ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए दिया गया है, एडवर्ड किंग के लिए दिया गया है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। In the year 1637 Milton confided to his friend Edward King that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. Edward King died because of drowning while on a voyage to Ireland. Milton dedicated his elegy Lycidas 1637. नेक्स्ट देखेंगे, मिल्टन डेडिकेटेड हिज एलेजी लेसिडर 1637 टू हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। क्वेश्चन नंबर 92 है, द वुमेन कैरेक्टर डेलिया अपीयर्स इन सैमसन अगेंस्ट में। जो एक वुमन कैरेक्टर है डेलिया, वो किस वर्क में आती है, सैमसन अगेंस्ट में आती है। फ्रेंड्स चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है, द वुमेन कैरेक्टर डेलिया अपीयर्स इन जॉन मिल्टन सैमसन अगेंस्ट पब्लिश्ड इन 1671। डेलिया सैमसन्स treacherous Philistine wife, she cajoles her husband, avows her repentance, and tries to excuse her betrayal of him and pleading her duty to her country as a means of winning him back. क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन itself can make a heaven of hell, a hell of heaven occurs in। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी जा चुकी है। लाइन ये है कि द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस। माइंड जो है वो इज़ इट इट्स ओन प्लेस, माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन और हेल, ए हेल ऑफ हेवन, ए हेल ऑफ हेवन। फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पैराडाइज लॉस्ट। दीज लाइन्स अपीयर्स इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स रिटन इन 1608 to 1674. Its first version published in 1667 consist of 10 books. इसका जो पहला वर्जन था वो 1667 ईस्वी में 10 किताबों के साथ
आई थी और इसमें 10,000 लाइंस थी वर्स की। और सेकेंड एडिशन आया था 1674 में। क्वेश्चन नंबर 94 को अगर देखें तो ये है कि द ऑथर ऑफ सैमसन अगेनिस्ट वाज जॉन मिल्टन। 2010 में पूछा गया था। क्या पूछा गया? सैमसन अगेनिस्ट इज ए ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा बाय मिल्टन। इट अपीयर्ड with the publication of Milton's Paradise Regained in 1671. Next question we have question number 95. Of which poem is the following line a part? For them no more the blazing heart shall run. Lycidas इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे these lines are a part of Lycidas an elegy in pastoral form on the death of Edward King written in 1937. Question number 95 was a belated Elizabethan poet. A belated Elizabethan poet. Milton was a belated Elizabethan poet as his style marked that of Elizabethan's reign 1558 to 1603. 97. Question number 97. Who overcomes by force has overcome but half his foe. This line occurs in Paradise Lost. लाइन क्या है? By force who overcomes, है ना? Who overcomes by force has overcome but half his foe. This line occurs in Paradise Lost. Next इसका explanation देखेंगे who overcomes by force has overcome but half his foe. These lines occurs in Paradise Lost जो कि मिल्टन ने लिखी है। और who of the following became blind, इनमें से कौन ब्लाइंड हो गया था? तो मिल्टन, ये सब लोग जानते हैं। जॉन मिल्टन became blind and wrote a poem titled on his blindness, title given by his publisher के द्वारा ये टाइटल दी गई थी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है पैराडाइज रीगेंड वॉज द वर्क ऑफ। पैराडाइज रीगेंड जो था वो किसका वर्क था? मिल्टन का था या फिर शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, विलियम पिट किसका था? मिल्टन का था। ये सब लोग जानते हैं। पैराडाइज रीगेंड इज़ अ पोएम बाय इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन 1671 बाय जॉन मैकॉक। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये एक्सप्लेनेशन है कि जो पैराडाइज रीगेंड था वो एक इंग्लिश पोएट थे जॉन मिल्टन, उन्होंने लिखी थी, लेकिन पब्लिश हुई थी 1671 में जॉन मैकॉक के द्वारा। 1671 ईस्वी में ये वर्क पब्लिश कराई गई थी। पैराडाइज रीगेंड उसको कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन। कौन इसमें से ब्रिटिश सिटीजन नहीं है? कैथरीन फ्रैंक। कैथरीन फ्रैंक इज़ ए नोटेड अमेरिकन आर्थर एंड बायोग्राफर नाउ लिविंग इन इंग्लैंड। मिल्टन, शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ दे ऑल वर ब्रिटिश सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 101। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। इनमें से कौन अपना राइटिंग पहले स्टार्ट करता है? शेक्सपियर स्टार्ट करते हैं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था और एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया था। एज विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न बिफोर मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड वुडहाउस। ये क्या दे दिया? पीजी वुडहाउस इन 1564। हेंस ही इज़ मच ओल्डर देन अदर थ्री। इट इज़ बट नेचुरल दैट ही स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट्स की और एग्ज़ाम पॉइंट्स को देख लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट्स में क्या है कि ये लाइन कौन कहता है? लेट अस रेन इन हेल सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड देन एज हिज वेसल्स ब्लेस्ड। लूसीफर कहता है पैराडाइज लास्ट के बुक 9th में। लूसीफर क्या कहता है? लेट अस रेन इन हेल सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट to live in liberty though all condemned then as his vessels blessed। नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि इसको किसने कहा था? इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। इसको बोला था मार्क पैटिसन ने बोला था। इसके बाद ये है कि इसको किसने कहा था? तो जॉन बेली ने। जॉन बेली ने क्या कहा था? कहा था मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन
हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। मिल्टन जो थे वो पैशनेट मैन थे और वो पैशनेट टाइम्स में रह चुके थे। नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेराफ्स विंग्स ऑफ एक्सटेजी, he saw but blasted with excess of light, closed his eyes in endless night. Who said this about मिल्टन? मिल्टन के बारे में ये किसने कहा था? ग्रे ने कहा था। क्या कहा था? नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन दी सेरप्स विंग्स ऑफ एक्सटेजी, ही saw but blasted with excess of light, closed his eyes in endless light. नेक्स्ट एग्ज़ाम पॉइंट्स में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिल्टन इज़ राइटली एंड जुडिशियली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ प्रोफेसर डॉब्सन। ये स्टेटमेंट किसका था? डॉब्सन का था। डॉब्सन का स्टेटमेंट क्या था? रीडिंग अगेन। Milton is rightly and judicially classified with the two great epic poets of the world, Homer and Virgil. This statement is of Professor Dobson. Next question. Who appointed Milton to the post of Latin secretary? मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी के पोस्ट पे किसने अपॉइंट किया था? वो थे क्रॉमवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट्स है। इफ मिल्टन वॉज अ प्योरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्योरिटन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ हचिंसन। ये जो स्टेटमेंट था वो हचिंसन का था। इफ मिल्टन वॉज अ प्योरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्योरिटन। सर्वेंट ऑफ गॉड वेल डन वेल हैज thou fought the better fight who single has maintained against revolted multitudes than they in armies. Where do these lines appears? ये पैराडाइज लॉस्ट में बुक 6 में आया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।